राइट। यस सर। जो आज का टॉपिक है उसमें कोऑर्डिनेट का भी हम यूज करेंगे। किस चीज का? कोऑर्डिनेट। तो हाँ, तो हम दोनों मेथड को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे। अभी देखो आपका पेंट का यूज करते हैं इसको समझने के लिए हम, ठीक है। तो ये आपका फिगर था कल वाला, एक ट्रस का इस तरह से, ठीक है। और ये आपका ऐसे था, राइट, याद है आपको? और ये ऐसे था और ये आपका ऐसे था, राइट। तो कोऑर्डिनेट जो हम देते हैं वो उनके पॉइंट का देते हैं, एंड पॉइंट्स का। तो इनके हम नाम दे देते हैं, जैसे कि ये आपका कौन सा ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, और ये सी, ये आपका डी, ये आपका ई, और ये आपका एफ, राइट। तो किसी एक पॉइंट को हम यहाँ पे 0 0 मान के चलेंगे। जी सर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या हुआ? 0 0। तो 0,0 कर देते हैं। अच्छा, इसका डिस्टेंस याद है या भूल गए? 6 मीटर था सर उसका, टोटल 12 मीटर और वो 6 मीटर। हाँ, ये 12 था आपका टोटल, और ये मिड पॉइंट पे है तो 6 होगा, राइट। और ये आपका ये जो वर्टिकल डिस्टेंस था कितना था? 1.5। 1.5, और ये ऊपर वाला भी आपका 1.5। अच्छा, हम जब इसका ऊपर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे डी पॉइंट से आपके एसी पर, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा भाई? ये बीसी का मिड पॉइंट होगा 1.5, 3 मीटर। 3 मीटर, यस। 3 मीटर। तो ये यहाँ पे आएगा, एफ से डालोगे तो, ठीक है। अच्छा, अब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 60 यस, 6,0 और सी पॉइंट का क्या होगा? 12,0, राइट। वाई इसमें इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि ये कोलिनियर लाइन है ना। हाँ। अब डी पॉइंट का पॉइंट क्या होगा? 9 और 1.5। 9 और 1.5। विलास समझ में आया क्यों होगा 9? नहीं सर। अभी देखो बी पॉइंट पे आपका डिस्टेंस हाँ, कितना? 6। और यहाँ से आपका बीसी टोटल भी 6 है। तो ये अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये इसका हाफ पे आएगा। हाँ। तो यानी कि ये 3 होगा यहाँ से बी और यहाँ तक का डिस्टेंस। हाँ। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। और वर्टिकल डिस्टेंस हमारा कितना है यहाँ पे? 1.5। इसलिए ये 9, 1.5 डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। अब ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6 3। क्या मिला? सही है। 3। हाँ सर। 6, 3। ओके। एफ पॉइंट का क्या होगा? 3 1.5। विलास सही है कि गलत है ये? सर 0 आएगा ना शायद। 0 1.5। 0 क्यों आएगा? अब देखो ना कि जब आपने इसको यहाँ से परपेंडिकुलर, सुनो, अब एफ पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डाला नीचे, तो ये एक्स पे 0 पे आ रहा है क्या? कहीं पे नहीं। तो इसका मतलब एक्स 0 तो नहीं होगा आपका? नहीं। तो कितना होगा बताओ? ये ए बी का सेंटर पॉइंट है कि नहीं? हाँ है सर। तो कितना होगा? 3 1.5।
यस 3x का हो गया और 1.5 आपका y का हो गया। 1.1 y का होगा। तो हमारे सारे नोड इस पे दे दिए हमने। हाँ कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। नहीं। अच्छा, इसको हमने यहाँ पे हम्म, इसीलिए किया ताकि हम उन नोट्स को यहाँ पे ले सकें, वरना हमें इसको बनाने की जरूरत ही नहीं थी। हम डायरेक्टली स्टैट प्रो में जाते, है ना, और इसको डिलीट कर देते हैं जो पहले से बना हुआ है। अभी देखो यहाँ पे ना तो आपका ग्रिड आ रहा है और ना ही यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट आ रहा है ना। क्या करोगे अब? कैसे लाओगे? कहाँ क्लिक करेंगे? क्यों अमित? हाँ सर, वो या तो ज्योमेट्री में जाके उसमें कर सकते हैं अपन स्नैप ग्रिड में, या फिर वो एक सिंबल है वहां पे कर सकते हैं, दोनों में से किसी में ये सिंबल कर सकते है ना। लेकिन अभी तो ज्योमेट्री, अच्छा ये तो आप कह रहे हो कि स्नैप ग्रिड मेथड लेने के लिए, हैं। लेकिन अभी तो आपका ज्योमेट्री ही एक्टिवेट नहीं है ना। तो आप यहाँ पे सीधे क्या करोगे, ज्योमेट्री पे क्लिक करोगे, ये ज्योमेट्री है, तो ऑटोमेटिकली आ गया। देखो आपका ग्रिड भी आ गया और वो भी आ गया। अब हमें ग्रिड वाला तो मेथड चाहिए नहीं, हाँ है ना। तो और कोऑर्डिनेट मेथड के लिए हमारे पास कोई वो नहीं होता, आइकन नहीं होता, कोई कमांड नहीं होती। कल मैंने आपको बताया था कैसे आता है वो। सिंपली आपकी जो स्नैप ग्रिड की विंडो है इसको क्रॉस कर दो, उसको क्रॉस कर दो, है ना। क्रॉस करते ही देखो आपकी ग्रिड गायब हो गई यहाँ से, और ये आपका आ गया क्या, नोड पॉइंट्स। क्या आ गए? नोड आ रहा है। तो नोड का आपका ये नोड नंबर 1 आपको दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। 1 का नोड कोऑर्डिनेट क्या था आपका, 0,0। तो देखो आपके पास यहाँ पे x y z तीनों आ रहे हैं, लेकिन हमें किससे काम है, सिर्फ 2 से काम है, x और y से। तो z सारे केसेस में क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। 0। दूसरा पॉइंट आपको क्या लेना था, 6,0, याद है ना। हाँ 6,0। 6,0 था आपका। तीसरा पॉइंट क्या था, 12,0। 12,0। तो देखो 3 नोड आ गए आपके एक लाइन में। हाँ सर। फिर आपको चौथा पॉइंट कौन सा था, 9। 9,1.5। यस। तो देखो आपका आ गया वहां पे एक चौथा पॉइंट। फिर था आपका 6,3 और फिर आपका 3,1.5। 1.5। तो आपके 6 नोड आपने वहां पे लिए थे, तीनों के तीनों 6 के 6 आपने यहाँ एंटर कर दिए। हाँ तो ये आपके सिर्फ क्या है, नोड आए, पॉइंट आए मतलब। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अब हमें इनको जोड़ना है ना, जॉइन लाइन जोड़ना है। तो यहाँ पे हमारी कोई लाइन टाइप की कमांड तो है ही नहीं। क्या हो गया अमित? अब यहाँ पे हमारे पास लाइन टाइप की कमांड तो है नहीं कोई। नहीं। तो देखो एक नीचे आपके पास टेबल है, इसमें आपके पास देखो नोड ए और नोड बी दे रखा है। हाँ सर। जैसे आपको पता है कि लाइन के लिए हमें 2 एंड पॉइंटों की जरूरत पड़ती है। तो वो एंड पॉइंट तो हमारे पास है ही यहाँ पे ऑलरेडी। बस हमें यहाँ पे उनका नंबर देना होगा, उस नंबर से उस नंबर तक आपको ऐड कराना है। और अमित देखो ये इसका पहला नंबर ही क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 आ रहा है। क्योंकि वो पहले हम 3 जो बने हुए थे वो डिलीट कर चुके हैं, इसलिए डिलीट कर चुके हैं। ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ पे देखो आपको कैसे पता लगेगा नोड नंबर 1 कौन सा है, नोड नंबर 2 कौन सा है। तो चलो आपको पता है कि हमारा नोड नंबर 1 ये है और नोड नंबर 2 ये है। हाँ।
अगर देखना चाहते हो तो इस 1 पे क्लिक करो, तो कौन सी नोड आपकी देखो हाईलाइट हुई है, ये वाली रेड कलर से। हाँ और 2 कौन सी, 2 पे क्लिक करोगे तो ये आपकी ये। हाँ तो आप इसमें डायरेक्टली 1 और 3 नहीं दे सकते हो। अगर आप 1 और 3 दोगे तो इस नोड को वो बाईपास कर जाएगा। इसीलिए आपको पहला जो बनाना है वो किस किस के बीच में बनाना है, 1 और 1 2 और के 2 बीच। तो देखो ज्वाइन हो गया। हाँ हाँ अच्छा ठीक है। अब देखो ये तो चलो ये था कि आपके पास 6 नोड हैं तो आपको उनका नंबर भी यहाँ से देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर होता तो क्या आप उसे आसानी से इस तरह से नोड पता कर सकते थे? नहीं सर। नहीं तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, इसका नोड नंबर पता करना है अगर आपको तो हाँ शिफ्ट दबा के रखना है और एन फॉर नेक्स्ट। क्या करना है, एन फॉर नेक्स्ट दबाओ। तो कुछ हो नहीं रहा है ना। तो एक बार आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक कर दो स्क्रीन पे हाँ और फिर शिफ्ट प्लस एन दबाओ, तो देखो नंबर आ गया आपके पास। हाँ और एक और बार दबा दोगे शिफ्ट प्लस एन तो क्या होंगे, वो गायब हो जाएंगे। ओके एक और बार दबा दोगे तो वो आ जाएंगे। यानी कि इसी कमांड से तो वो छुप जाते हैं और इसी कमांड से वो शो हो जाते हैं। आ जाता है। क्या, नोड नंबर्स। नोड नंबर याद रखने का तरीका क्या है, नोड पहला वर्ड किससे, एन है ना। हाँ अगर नोड शिफ्ट एन नंबर लेने हैं तो आप शिफ्ट एन दबाओगे तो नोड नंबर आ जाएंगे। और अगर बीम देखने हैं आपको तो क्या होगा, शिफ्ट बी। यस, शिफ्ट बी। तो देखो 4 आ गया बीम पे, हाँ आ गया ना, देखो ये रहा। हाँ हाँ सर तो इस तरह से आप बीम नंबर और नोड नंबर दोनों देख सकते हो, शिफ्ट प्लस एन से नोड नंबर और शिफ्ट प्लस बी से बीम नंबर। अब तो आसानी से यहाँ पे एंटर कर सकते हो आप। 2 और 3 के बीच में चाहिए आपको, आ गया देखो, है ना। फिर 1 और 6 के बीच में चाहिए आपको, फिर 6 और 5 के बीच में चाहिए, फिर 5 और 4 के बीच में चाहिए, फिर 4 और 3 के बीच में चाहिए, है ना। और किसके बीच में चाहिए, 2 और 6 और 5 6 के 5 5 सर 5 तो यार वर्टिकल है ना, 5 कहाँ है। 2 6 2 और 6 के बीच में चाहिए आपको। हाँ और और लास्ट 2 और वाला 4 आपका 2 और 4 2 के और बीच 4 बन गया। देखो कितनी आसानी से बन गया आपका कोऑर्डिनेट मेथड से। ठीक है। हाँ अच्छा, तो आप बना लोगे अब। यस सर। हाँ सर अच्छा अच्छा, देखो अब इसमें एक और चीज होती है। मान लो कि आपने ये बीम्स यहाँ पे एंटर नहीं करने, डिलीट कर दिया आपने। हाँ ठीक है, इनको बाकी जो बचे इनको भी डिलीट कर देते हैं। हाँ अब हमारे पास एक और होता है फंडा। उसमें क्या होता है, आपको ऐड बीम कराना होता है। क्या कराना होता है, सबसे पहली कमांड होती है आपकी ऐड बीम। क्या होती है, एडबिन ऐड बीम। ऐड बीम में क्या होता है, यहाँ से भी आप ऐड बीम ले सकते हो, सबसे पहला ऑप्शन है। और दूसरा आप ज्योमेट्री में जाओगे तो ये आपका नीचे ये रहा ऐड बीम। और कौन सा, पॉइंट टू पॉइंट। कौन सा, पॉइंट टू पॉइंट। तो क्योंकि अभी हमारे पास क्या पॉइंट ही तो है, तो हाँ पॉइंट टू पॉइंट ले लो। अब इस पॉइंट पे क्लिक कर दो। अच्छा, एक बार वो पहले ले चुके थे ना उससे, तो एग्जिट हो गया। एक बार इस पे क्लिक कर दो तो और यहाँ तक जोड़ दो तो आ गया देखो। हाँ और यहाँ से यहाँ तक किया तो फिर आ गया। अब देखो इस बार हाँ 1 2 से स्टार्ट हो रहा है आपका। हाँ
तो ये भी एक तरीका है आपका जोड़ना। इसमें आपको यहाँ देने का झंझट नहीं होता, हाँ इसमें डायरेक्टली आप पॉइंट टू पॉइंट लेकर के जोड़ सकते हो। ओके। कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। पक्का समझ में आ गया? हाँ सर। अच्छा, आप इसमें ये भी बना सकते हो जो मैंने आपको कल दिया था एक फिगर, ये वाला, ये इस तरह से। बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपके 4 मीटर का था, याद है कि नहीं? 4 मीटर। और आपका ये जो था वो 3 मीटर के थे सारे 3 आपके। मीटर। तो ये आपने स्नैपग्रिड से तो बना ही लिया है अमित, कोऑर्डिनेट से बना सकते हैं इसको। तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे? जितने आपके ये नोड हैं, नोड कितने? 1 2 3 4 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25। तो आपके पास इसमें 25 नोड आएंगे एंटर करने के लिए। फिर आप इसमें ऐड बीम पॉइंट टू पॉइंट से ऐड कर सकते हो, और आप कोऑर्डिनेट वाले में 1 2 3 वो नोड ए और नोड बी वाला भी ऑप्शन चूज कर सकते थे। तो दोनों में से किसी से भी आप इसको बना सकते हैं। कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। विलास आपको हाँ सर। कर सकते हैं सर? बोलो बोलो, कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट हो तो पूछो भाई। विलास? नहीं है सर। ओके गुड। अमित आपको? नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके, अब आपका एक तो ये दो, इसका स्नैपशॉट ले लिया आपने? ले लिया नहीं? हो गया सर। विलास हो गया? मैं हाँ डिलीट करने जा रहा हूँ इसको। हाँ सर। अब देखो, अब आपको एक वो लेना है, प्लान बनाना है। प्लान समझते हो? तो जैसे कि अगर आपका कोई प्लॉट है ना? अब इसमें आपको वो समझते हो बीम जो आपका वर्किंग होता है, कॉलम पोजीशंस जो होती हैं। हाँ कॉलम भी। हाँ, तो आप उसमें ऐसे ही तो करते हो जहां जहां आपका बीम डलता है, इस तरह से। जबकि आपका ये यहाँ पे बीम नहीं होता, तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही होता है कि नहीं? हाँ भाई हमें तो इसमें बीम, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? कौन सी सर? ये जो हमने बनाई है लाइन, हम्म। ये क्या रिप्रेजेंट कर बीम्स। रही है? बीम्स। बीम। और ये जो नोड है आपके, कॉर्नर्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कॉलम। कॉलम्स। तो आप प्लान जो बनाते हो, वॉल बनाते हो, ठीक है। अब आप कहो कि सर यहाँ पे आपने उस वो क्यों नहीं बनाया, बाथरूम का जो एरिया होता है उसके पूरे तो बीम डालते हो। क्या मुझे ये बताओ, इतने पास यहाँ पे बीम डालना जरूरी है? हम डाल सकते हैं क्या, या डालेंगे? कहाँ पे सर? मान लो कि यहाँ पे आपका कोई बाथरूम है 6x4 का या 6x5 का, इस रूम के पास। अमित?
विलास, विलास भाई